आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स ही अच्छे नहीं हैं। कैसे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट होते हैं, किन प्रोजेक्ट से इंटरव्यू में आप एस कर सकते हो या फिर रिक्रूटर की अटेंशन पा सकते हो, वो सब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे विथ रिसोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स। Let's get started. Hi everyone, my name is Kushal Vijay and I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. Amazing सा वीडियो है। आप लोग को सबको प्रॉब्लम आती है कि भैया हम क्लोन बना लेते हैं, भैया हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं, पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा रिज्यूमे। अरे होगा कैसे जब प्रोजेक्ट्स ही ऐसे कॉमन वाले बनाओगे। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रिज्यूमे में नहीं होने चाहिए और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप ऐड कर सकते हो, सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी वो बता रहा हूँ। और कहाँ से सीख सकते हो, कौन से ट्यूटोरियल्स हैं या गिटहब रिपोजिटरीज हैं, वो सब भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो कि मैं देख के थक चुका हूँ। यार ई-कॉमर्स वेबसाइट आप सबके रिज्यूमे में मिल जाएगी क्योंकि वो बेसिक चीज़ होती है। सब लोग मर्न स्टैक या फिर जैंगो पढ़ते हैं और वो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अरे भाई उठ जाओ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से स्क्रैपर बना दिया। भाई स्क्रैपर का क्या करूँ मैं, उसका कोई लॉजिकल आउटकम भी दो ना, कुछ बनाओ उससे आगे। स्क्रैपर बना के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर बना रहे थे, भाई कैलकुलेटर क्यों ही बना रहे हो अब, ठीक है। उसके बाद क्लोन्स बहुत बनाते हैं बच्चे, यार भाई क्लोन में यूआई क्लोन कर दिया। अरे भाई क्लोन करना है, बैकएंड भी क्लोन करो, बैकएंड बनाओ, उसके अंदर नए फीचर्स डालो, तब तो जाके कुछ वैल्यू बनती है उसकी। ये अगर प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में हैं प्लीज हटा दो और जो मैं बता रहा हूँ वो ऐड करो। और हाँ, अपनी ड्रीम कंपनी कमेंट कर दो, मैं आपको बताऊंगा कि वो कंपनी प्रोजेक्ट्स पूछती है अपने इंटरव्यू में, नहीं पूछती है। पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है यार एआई सास प्लेटफॉर्म। आज की डेट में एआई इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स में एआई है तो वो इतनी अटेंशन गेन करेगा कि शायद इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो। ऑब्वियसली एआई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा पर्पस ये है जिसमें आप ऐसा मार्केट प्लेस बनाओ जहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन हो। आप मर्न स्टैक को भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, आप Next.js यूज कर सकते हो फॉर डायनेमिक यूआई कंपोनेंट्स। बैकएंड में आपके सर्वर साइड लॉजिक इन्वॉल्व होगा, पेमेंट गेटवे होगा, इसमें इतनी सारी लर्निंग्स होगी ना आपकी। आप कॉन्करेंसी हैंडल कर रहे होगे, मल्टीपल बायर्स अगर एक ही टाइम पे बाय करते हैं चीज़ें, साथ ही साथ स्केल कैसे आप करोगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ आप फ्रेमवर्क जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी चलानी है। एक सास प्लेटफॉर्म क्या करता है यार, आपको APIs भी प्रोवाइड करता है। आप REST APIs का भी कंज्यूमशन करोगे इसके अंदर, ताकि मोबाइल पे भी वो डेटा प्रोवाइड कर सको, किसी भी डिवाइस पे प्रोवाइड कर सको वो डेटा अपना। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। पेमेंट गेटवेज के बारे में आप जानोगे, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल, पेटीएम भी प्रोवाइड करता है, स्ट्राइप भी प्रोवाइड करता है। मैं गिटहब लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा ऐसे प्रोजेक्ट्स की, इवन मैं आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल तक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से बना सको। अब मैंने एक प्रोजेक्ट कवर किया ना, ऐसी 4 प्रोजेक्ट और हैं। मैंने इसके अंदर जो टेक स्टैक कवर किया, आप में से बहुत लोग टेक स्टैक को लेकर अभी पागल हो जाओगे कि यार भैया मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। और 90% ऑफ द पीपल बताऊं क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कॉपी करेंगे या फिर बीच में ही छोड़ देंगे। और आपको पता है उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि आप कोई नई चीज सीखना ही नहीं चाहते हो, आप अपस्किल ही नहीं करना चाहते हो। कोई नया टेक स्टैक है तो क्या हुआ यार, उसे सीखो, उससे बनाओ। सिमिलर कहानी लिंक्डइन पे भी होती है। आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार ये मर्न स्टैक करने वाला, वेबसाइट बनाने वाला बंदा डेटा साइंस जॉब में कैसे चला गया, इसे 100% हाइक कैसे मिल गया, इसने कंपनी स्विच कर ली दूसरे रोल में। यार इन सारी चीजों के पीछे एक ही रीजन है, अपस्किलिंग। अगर आप भी अपस्किल नहीं कर सकते, कोई नया स्किल नहीं सीख सकते, तो कैसे आगे बढ़ोगे यार। यू हैव टू लर्न अ न्यू स्किल इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एनीथिंग, there is only one thing that comes to your mind, which is IIT. Imagine upskilling yourself in artificial intelligence, data science and VLSI designs and many other emerging fields, and that too from IIT. सोच के देखो, और वो बिना गेट के। Yes, you heard it right. Futurance Uni offers degrees in various cutting edge fields. You can pursue programs like PG Diploma in MTech, MBA Tech, BS and BSc in Applied AI and Data Science, और भी एडवांस डिग्रीज। इमेजिन लाइव ऑनलाइन क्लासेस एंड इन कैंपस एक्सपीरियंस जिसमें आपको सारे कैंपस के बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। मैंग एक्सपर्ट्स आपको सिखा रहे होंगे और IIT के अंदर कनेक्शंस बना रहे होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो। चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यार ब्लॉकचेन का नाम तो आपने हर जगह सुना होगा। और आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं,
आपने देखा होगा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, क्रिप्टो कंपनीज को इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू दीज कंपनीज। अब यार आप इसी फील्ड के अंदर जो कि ट्रेंडिंग है उसी में काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको ट्रैक्शन मिलता है। अब ब्लॉकचेन में आप नॉर्मल मेटामास्क के वॉलेट के साथ अपने वोटिंग सिस्टम बना दिए, बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट है, वोटिंग वाला बना दिया, या फिर मैंने और भी बहुत सारे देखे हैं कि लोग कुछ भी रैंडम आप सॉलिडिटी पे अपनी वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शो बनाकर सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने से कुछ नहीं होता यार। एक्चुअल में कुछ अच्छा बनाओ जो कि इनोवेटिव हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग योर ओन ब्लॉकचेन यूजिंग जावा। जितने भी लोग जावा में काम कर रहे हैं मैं आपके लेकर आया हूँ ऐसा सिंपल सा ट्यूटोरियल जो कि एक मीडियम आर्टिकल है, मल्टीपल आर्टिकल्स है, उससे आप जावा में ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हो। अब जितने भी लोग पाइथन में काम करते हैं या फिर C++ में काम करते हैं वो लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सेम चीज़ पे काम करके अपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना सकते हो, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। क्रिएटिंग अ फर्स्ट ब्लॉकचेन यूजिंग जावा और एनी अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज। मैं जो रिसोर्सेज दूंगा उससे आप पढ़ के बना सकते हो, साथ ही साथ गिटहब रिपोजिटरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी लर्निंग्स करेगी, आप डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज बढ़ेगी भी जब आप इसमें काम करोगे, बिकॉज हैशिंग का बहुत यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी का बहुत यूज़ होता है ब्लॉकचेन के अंदर। साथ ही साथ सिक्योरिटी डोमेन से आपका एक्सपोजर होगा। आप सिक्योरिटी क्योंकि इट्स अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आप सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानोगे, कैसे आपका सिस्टम सिक्योर रहता है ब्लॉकचेन के अंदर, उसके बारे में आप जानोगे। साथ ही साथ एल्गोरिदम्स के बारे में जानोगे जिस हिसाब से ये चीज़ें हैंडल होती है। प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन करो तो ब्लॉक क्रिएशन रहेगा, चेन वैलिडेशन रहेगा एंड ट्रांजैक्शंस रहेगा, किस तरीके किस मैकेनिज्म से आप ट्रांजैक्शंस करोगे। चलते हैं हमारे थर्ड प्रोजेक्ट पे जो कि है टिकट बुकिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। बुक माई शो का नाम सुना है आपने, पेटीएम इनसाइडर का नाम सुना है आपने। वहाँ पे कैसे इतने सारे इवेंट्स मैनेज होते हैं, कैसे टिकट बुकिंग होती है दुनिया भर से। मतलब आपने देखा होगा इंडिया का जब मैच हो रहा था पाकिस्तान से तो मिनट्स में मतलब लोगों को टिकट ही नहीं मिल रही थी, हज़ारों लाखों लोग एक ही बार में टिकट बाय करने की कोशिश कर रहे थे। तो यार इतनी कॉन्करेंसी हैंडल कैसे कर सकता है कोई प्लेटफॉर्म? ऐसा क्या कर रहे हैं वो, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि वो कॉन्करेंसी हैंडल कर पा रहे हैं या फिर स्केल कर पा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को इतना? यही आपको बनाना है एक इवेंट मैनेजमेंट एज वेल एज टिकट बुकिंग सिस्टम। इसमें आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू हाई लेवल एंड लो लेवल डिज़ाइन, साथ ही साथ पेमेंट इंटीग्रेशन ज़रूर करना ताकि आपको कुछ API इंटीग्रेशन का भी पार्ट आ जाए। एडिशनल फीचर्स AI इंक्लूड करना, तो चैटबॉट डाल दो इसके अंदर। चैटबॉट डालने के लिए आप मल्टीपल जो ओपन AI की APIs हैं या फिर कोई भी अदर थर्ड पार्टी AI APIs हैं वो कंज्यूम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो आप प्रोजेक्ट में दिखाते हो इट एक्चुअली मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि अब मैं इतनी सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करी, सीखा बहुत कुछ और AI भी इंक्लूड कर लिया। इसके लिंक पे आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब रिपोजिटरीज प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन करो तो आपका फ्रंट एंड पार्ट होगा, एक बैक एंड पार्ट होगा, डेटाबेस कनेक्शन होगा एंड देन पेमेंट्स वाला पार्ट होगा। ये 4 सेक्शंस में आपका पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड रहेगा। नाउ कम्स द फोर्थ। नाउ आपने देखा होगा जब से कोविड हुआ है ना उसके बाद से हमारा जो हेल्थ केयर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस होता है, जो कंसर्न होता है बहुत इंक्रीज़ हो गया है। कंपनीज आर एक्चुअली मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या फिर जितनी YC की स्टार्टअप्स हो गए हेल्थ केयर में बहुत आने लग गए। और AI जब से बूम पे आया है, AI स्टार्टअप जैसे आपने देखा होगा, एक प्रैक्टो करके स्टार्टअप है, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ओवर वीडियो कॉल। ऐसी अपोलो का भी 24/7 जो ऐप है वो भी यही करते हैं। तो आप लोग एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप्स बना सकते हो या फिर वेबसाइट्स भी बना सकते हो, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सके डायरेक्टली डॉक्टर्स के साथ। अब ये एक सिंगल फीचर है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। चैट फीचर हो सकता है, इसके अंदर भी पेमेंट्स API डालनी पड़ेगी, चैटबॉट के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी डाल सकते हो, बट ऑल दिस विल बी अराउंड मेडिकल नीश और हेल्थ केयर सर्विसेज नीश। और यहाँ पर आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर मॉडल्स को। यार इतना प्यारा बिजनेस आइडिया है ना, ये प्रैक्टो करके है शायद वो कंपनी, वो आज हाँ प्रैक्टो ही है जितना मुझे पता है। दे आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी, उनको इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है और इतना ग्रो कर रहे हो आज की रेट में। कैसे आप वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए WebRTC यूज़ करोगे, कैसे आप AI चैटबॉट यूज़ करोगे ताकि वो यूज़र से ह्यूमन वे में इंटरैक्ट कर सके और असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, स्केल कैसे करोगे, कॉन्करेंसी कैसे मेंटेन करोगे। फ्रंट एंड आपको बहुत मैटर करेगा बिकॉज आप नॉर्मल लोग भी इसे यूज़ कर रहे होंगे। इसके अंदर आप स्केड्यूलिंग भी डालोगे कि कैसे लोगों के अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होंगे, तो आपका एक स्केड्यूलिंग इंजन भी होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली स्केड्यूल करे। तो इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है आपको। साथ ही साथ अगर यही आइडिया उठा के आप एक उसमें डाल दो, कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में डाल दो, जूम की तरह एक क्लाइंट बना दिया आपने,
तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट एन आइडिया। ये जस्ट इंस्पिरेशन मैं आपको इसके लिए भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब रिपोजिटरीज प्रोवाइड कर दूंगा, और ऐसे ही प्रोजेक्ट से आप रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर पाते हो यार, और अटेंशन गेन कर पाते हो उनके। आप रैंडमली ई-कॉमर्स वेबसाइट लिख दोगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिख दोगे, तो क्योंकि वो बहुत देख चुके हैं लोग, तो वो इग्नोर ही करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। मैं बहुत लोगों को हायर किया हूँ, रेज्यूमे इकट्ठे कर रहा हूँ और मज़ा नहीं आता है। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था रिलेटेड टू रिव्यू करूँगा प्रोफाइल, मतलब अगर मैंने 200 कमेंट्स का रिप्लाई किया है ना, तो उसके अंदर 95% ऑफ द प्रोफाइल्स वर वेरी बैड। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी प्रोफाइल रिव्यू करूँ, तो प्लीज़ अपनी प्रोफाइल का लिंक कमेंट कर देना, मैं उस पर एक रिप्लाई दे दूँगा, स्किम कर लूँगा आपकी प्रोफाइल से। द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इज सोशल मीडिया ऐप, बट इतना नहीं कि एक नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप जिसके अंदर आप फीचर्स अच्छे डालो। आप नॉर्मल इंस्टाग्राम को क्लोन कर भी उसका बैकएंड बनाओ, उसके अंदर AI फीचर्स डालो, तब जाके आपका जो ऐप है वो स्टैंड आउट करेगा यार। कैसे आपने कुछ नई फीचर्स डालने की कोशिश करी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप में, और अगर आप उस चीज़ को पब्लिश करते हो जो कि एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक स्टूडेंट था जिसने टेलीग्राम बॉट बनाया था जिसमें आप चैट करते हो ना तो मीम में रिप्लाई देता था, वो उस प्रोजेक्ट उसने लिंक्डइन पर डाला एंड ही गॉट अ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट अ कंपनी, क्योंकि वायरल हो गया था उसका पोस्ट। सिमिलरली ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपकी लर्निंग की बात करूँ तो यार, आप वही जो चीज़ें हमने बात करी, आप बड़े स्केल पे कैसे हैंडल करोगे इस पर्टिकुलर ऐप को। आज इंस्टाग्राम पे बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, कॉन्करेंट यूज़र्स को कैसे हैंडल करोगे, फीड्स को कैसे मैनेज करोगे, स्टोरीज़ वाला फीचर्स कैसे डालोगे, चैट का फीचर कैसे डालोगे, मेटा AI उसके अंदर चैटबॉट तक है वो कैसे डालोगे। तो इतनी सारी चीज़ें करने को, बट व्हाट यू एक्चुअली डू इज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट। देखो मैंने ही प्रोजेक्ट बनाया था, इतना प्यारा प्रोजेक्ट था मेरा सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर की बात करूँ 2018 की, 6 से 7 साल पुरानी बात है। मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया, मैंने एक स्क्रैपर बनाया था, बट मैं उस स्क्रैपर की स्क्रिप्ट अगर मेरे प्रोजेक्ट में दिखाता ना तो उनको मज़ा नहीं आता, मेरी टीचर्स को, फैकल्टी को। मैंने उस स्क्रैपर से क्या किया, मैंने एक सर्च इंजन बनाया कि आप कुछ भी सर्च करो, ये पर्टिकुलर स्क्रैपर आपको उस पर्टिकुलर सर्च बेसिस पे प्रोडक्ट्स ला के देगा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट, आप कंपेयर कर सको ताकि उन्हें। तो कितना शानदार था उस टाइम के हिसाब से। टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट कि आपने कंपैरेटर बना दिया है, और यही चीज़ आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स कर रही हैं, कंपैरेटर बना देते हैं वो कि मल्टीपल वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके यू गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और जहाँ से आप बाय कर सको। तो इट्स मोर अबाउट कि आप किस तरीके से सोचते हो, कोई एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो क्या। इन सारे प्रोजेक्ट्स के रिसोर्सेज मैंने आपको जो बोले हैं वो मिल जाएंगे, आप कमेंट ज़रूर करके जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डॉक का। इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट्स होते हो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट ज़रूर करना, अपनी फेवरेट कंपनी ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं बता पाऊँ उसमें प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं या नहीं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।